हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीरू सर जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज काफी दिनों बाद आपको एक क्लास मिल रही है। कुछ समय से क्लास नहीं हो पा रही थी, थोड़ी सी दिक्कतें थी। अब लगातार क्लास होगी, बहुत जल्द आपकी लाइव क्लास भी शुरू हो जाएगी और करंट की भी क्लास स्टार्ट होगी, क्योंकि करंट का हर एग्जाम में बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे सुपर टेट के हैं और सुपर टेट में अब की बार वैकेंसी जब आनी ही आनी है, एकदम क्लियर है। तो कहीं ना कहीं करंट बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो करंट की डेली 15 से 20 मिनट 10 मिनट की क्लास होगी, बहुत महत्वपूर्ण होगी। आप लोग वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके अपनी राय बताएं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम क्या है? भारत के प्रमुख प्रतिमाएं या स्टैचू। जो प्रतिमाएं बनी है, स्टैचू बनी है, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे शिक्षक भर्ती 69,000 की बात करूं तो वहां भी क्वेश्चन आया था। हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ रहा है। तो अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें और अपनी राय जरूर बताएं, जिससे मैं लगातार क्लासें ले सकूं। तो बहुत जल्द आपको लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है, वही शाम के टाइम जो आपकी 9 बजे चलती थी, उसको 8 बजे से कर दिया जाएगा। तो सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा वीडियो में कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। चलते हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की प्रमुख प्रतिमाएं और स्टैचू के बारे में। आप देखोगे, जैसे हम बात करेंगे एक एक करके, और इसकी पीडीएफ जो होगी वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वीरू सर जीएस क्लासेस के नाम से नाम है। तो सभी लोग टेलीग्राम पर भी जुड़ जाएं, जो नए बच्चे हैं वो सभी मिल जाएंगे आपको। जैसे आज मैं जो ये क्लास ले रहा हूं, आज की तारीख जो है बेटा, वो तारीख है आपकी 21 फरवरी। कब की क्लास है? 21 फरवरी के दिन ले रहा हूं, और इसी दिन अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है। तो मातृभाषा दिवस मनाया गया, आप लोगों को पता है। और इसकी थीम के रूप में देखा जाए, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता, इसकी जो थीम है, आज का जो करंट था, आज का जो ये दिवस है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिलहाल मुद्दा जो हमारा है उसी पर चर्चा करते हैं, आगे और बढ़ाते हैं। तो ये भारत की प्रमुख स्टैचू के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहली जो स्टैचू है जिसके बारे में बात करें, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी से क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट फैक्ट पूछा जाएगा, ठीक है ना। और फैक्ट क्या होगा? ये प्रतिमा कहां पर है, कितनी ऊंची है, इसका स्थान विश्व में क्या है, ऐसे प्रश्न बनेंगे। तो हमने सारे प्रश्नों को विधिवत रूप से लिख दिया है, इसकी पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हो। तो सभी बच्चे इसको आराम से पढ़ें और बहुत मन लगा के सुन ले। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जैसे हम बात करते हैं, यहां से बात किया जाए, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में बात कर रहा है, समानता के बारे में बात कर रहा है, इक्वलिटी के बारे में बात कर रहा है। इसका जो अनावरण देखा जाए किसने किया है, तो इसका अनावरण हुआ है 5 फरवरी 2022 को हुआ था। 5 फरवरी 2022 को किसके द्वारा हुआ? तो मोदी जी के द्वारा। ये दो प्रश्न बन गए यहां से अनावरण से। ठीक, तीसरी बात किया जाएगा तो इसके बारे में बात किया जाए, कौन सी भैया जयंती थी इनकी, तो देखा जाए तो 1000वीं जयंती थी, ठीक है ना। और किसकी थी? तो रामानुजाचार्य। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी पूछा जाएगा किसकी प्रतिमा है, तो संत रामानुजाचार्य जी की है। किसकी है? संत रामानुजाचार्य जी की है। और ये प्रतिमा कहां बनाई गई है? तो हैदराबाद। कहां पर? हैदराबाद। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये दो प्रश्न है, किसकी है रामानुजाचार्य, स्थान क्या है? हैदराबाद। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं शिक्षक भर्ती वाले जितने स्टूडेंट उनके लिए बता रहा हूं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्थान किसकी है, ये दो बातें हो गई। फिर बात किया जाए तो इसकी ऊंचाई, ऊंचाई से थोड़े थोड़े फैक्ट, जैसे बात किया जाए इसकी ऊंचाई वाला, जैसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 216 फीट है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। 3 फैक्ट अभी तक मैंने बताया आपके एग्जाम के लिए। पहला फैक्ट ये होगा, दूसरा ये होगा, और तीसरा ये होगा ऊंचाई। तो प्रतिमा किसकी है? रामानुजाचार्य। नाम क्या है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम है। कहां है? हैदराबाद में है। ऊंचाई कितनी है? 216 फीट ऊंची है। और बात किया जाए, इसका निर्माण जो है 5 धातुओं से हुआ। अब जब अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा तो यहां से पूछा जाएगा 5 धातुएं कौन है बेटा, तो सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है और जस्ता है। इन 5 धातुओं से मिलाकर इस प्रतिमा का निर्माण किया गया। ये बात किया जाए तो चाइना की एक कंपनी उसी के द्वारा बनाया गया है। तो ये चाइनीज कंपनी के द्वारा बनाई गई प्रतिमा है ना। आगे बात किया जाए, बैठी हुई अवस्था में ये विश्व की क्या है बेटा, सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, बैठी हुई, क्योंकि ये प्रतिमा क्या है, बैठी हुई है। रामानुजाचार्य बैठे हुए हैं, वो प्रतिमा बनाई गई है। और ये विश्व की क्या है, सबसे ऊंची प्रतिमा है, बैठे वाले में देखा जाए।
ऐसे आप देखोगे तो थाईलैंड, अब बात किया जाए तो सबसे ऊंची प्रतिमा हो गई है ना, थाईलैंड में बैठी हुई बुद्ध की प्रतिमा भी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है ना। तो इसका स्थान बात किया जाए, बैठी हुई अवस्था में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, और थाईलैंड में बैठी हुई जो मुद्रा है वो बुद्ध की है। बुद्ध की ये जो प्रतिमा है ये थाईलैंड में है। आपको पता है थाईलैंड से एक क्वेश्चन बनता है कि सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं, थाईलैंड को कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चर्चा करते हैं और बढ़ाते क्वेश्चन। मैंने कहा आपके एग्जाम के लिए रामानुजाचार्य हैदराबाद और कौन है 216 फीट नाम, 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। बाकी मैंने फैक्ट बहुत सारे लिख दिए, लेकिन आपके कितने काम के वो महत्वपूर्ण होगा, ठीक। और ये प्रतिमा है रामानुजाचार्य जी की, ये प्रतिमा है, ये संत है, समाज को समानता के बंधन में बांधने वाले थे। बात किया जाए इन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, तो इनकी ये प्रतिमा है, आप देख सकते हो। आगे चलते हैं, अब इसके बाद आगे चलते हैं, जो अगली है प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज। क्या है बेटा, स्टैचू ऑफ नॉलेज है। एक मिनट, स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज की जब बात करते हैं, स्टैचू ऑफ नॉलेज की जब बात करते हैं तो आप समझना स्टैचू ऑफ नॉलेज किसकी है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की है। तो बात किया जाए इसका उद्घाटन जो है या इसका भैया अनावरण कब किया गया, तो ये किया गया था 13 अप्रैल 2022 को किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो कानून मंत्री है, कौन है, किरण रिजिजू साहब है, किरण रिजिजू साहब के द्वारा किया गया है। कानून मंत्री है ना, और बाबा साहब भी क्या थे, विधि के ज्ञानी थे, इन्हीं लिए इनको कहा गया संविधान निर्माता की संज्ञा दी गई है। और कहा जाता था ये प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष हुआ करते थे भीमराव अंबेडकर साहब। आपको पता है, बात किया जाए भैया अम्बेडकर साहब की एक जयंती मनाई जा रही थी, वो 131वीं जयंती पर थी, है ना। कब जयंती इनकी मनाई जाती है भैया, तो आपको भी पता होगा 13 अप्रैल के दिन। 13 अप्रैल के दिन 100 कौन सी 31वीं जयंती के अवसर पर इसको क्या किया गया भैया, अनावरण किया गया, उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा, किरण रिजिजू के द्वारा। और कहां किया गया, तो महाराष्ट्र के लातूर। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, पहला स्टैचू ऑफ नॉलेज कहां पर है, महाराष्ट्र के लातूर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं, ये लातूर इंपॉर्टेंट है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 70 फीट है, कितनी है, 70 फीट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये किसकी थे, स्टैचू ऑफ नॉलेज के बारे में। आगे चलते हैं, अगली प्रतिमा जो है उसके बारे में बताएं। सारी प्रतिमाएं जो भारत में बनाई गई हैं इस समय चर्चा में है, सभी प्रतिमाओं को हम लेके आ गए। स्टैचू ऑफ पीस, देखो बेटा पीस की जब बात करेंगे तो पीस की 2 प्रतिमाएं हैं, स्टैचू ऑफ पीस की 2 प्रतिमाएं बनाई गई हैं। अब ये जो है स्टैचू ऑफ पीस कहां है, इसको देखते हैं। असल बात, स्टैचू ऑफ पीस की जब चर्चा कर रहे हैं तो इसका अनावरण किसने किया, मोदी जी ने किया, वो भी ऑनलाइन किया था, ऑनलाइन किया, है ना, ठीक है ना। अब बात किया जाए कहां पर है, राजस्थान, कहां है, राजस्थान में है। और ये किसकी है, तो विजय वल्लभ महाराज जी की है, विजय वल्लभ महाराज जी की है। और इनकी कौन सी जयंती पर, तो 151वीं जयंती पर इनके भैया किया गया है इस प्रतिमा का उद्घाटन। ऊंचाई कितनी है, 151 इंच की है, 151वीं जयंती है और 151 इंच की है। और वजन इसका कितना है, 1300 किलोग्राम का है, और ये अष्टधातु की बनी है। देखो पीस 2 है बेटा, ये कहां की पीस की मैं बात कर रहा हूं, राजस्थान की, कहां की बात कर रहा हूं, राजस्थान के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। राजस्थान में एक स्थान है पाली, कहां है, पाली, वहीं पर है, ठीक है ना, राजस्थान के पाली में। किसके है, विजय वल्लभाचार्य महाराज की। ये इंपॉर्टेंट है, किसकी है, तो विजय वल्लभाचार्य जी की है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगले फैक्ट की चर्चा करते हैं। ये सब आप नोट कर लेना जो बातें मैं बता रहा हूं। आगे चलते, स्टैचू ऑफ पीस हो गया, आगे क्या है भाई, स्टैचू ऑफ पीस। फिर स्टैचू ऑफ पीस ये वाली जो है बेटा, ये कहां, स्टैचू ऑफ पीस ये वाली जो है, इसका अनावरण कब किया गया, 7 जुलाई 2022 को किया गया। अमित शाह जी ने किया, ऑनलाइन ही किया था इसका। और ये कहां है भैया, तो जम्मू कश्मीर, कहां है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, कहां, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। और ये किसकी प्रतिमा है, तो रामानुजाचार्य जी की है। ये भी प्रतिमा किसकी है, रामानुजाचार्य जी की। ये देखो प्रतिमा बनाई गई है। तो स्टैचू ऑफ पीस एक कहां है, राजस्थान में है, पाली, राजस्थान के पाली में है ना, बाबा साहब की है। और बाबा साहब की, और दूसरी किसकी है भैया, रामानुजाचार्य की, है ना। आप समझना यहां से, जैसे हमने कहा स्टैचू ऑफ पीस के बारे में समझो, 2 क्वेश्चन है यहां से। एक इसकी है, विजय वल्लभाचार्य जी की है, और दूसरी किसकी है, इनकी है, जिनका नाम क्या है भैया, रामानुजाचार्य। और नॉलेज कहेगा तो बाबा साहब की है, इक्वलिटी कह देगा तो हैदराबाद से चले जाना आप, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता। अगले फैक्ट की चर्चा करते हैं बेटा। अगला फैक्ट क्या होने वाला है, देखो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ये प्रतिमा क्या है, अनावरण कब हुआ इसका, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका अनावरण कब हुआ, 11 नवंबर 2022 को हुआ। किसने किया, मोदी जी ने किया। ये प्रतिमा किसके है, बेंगलुरु के संस्थापक जो थे, ये बेंगलुरु के संस्थापक थे, कैंप घोड़ा साहब थे, नाद प्रभु, ये नाम इंपॉर्टेंट होगा,
नाद प्रभु कैंपगोड़ा, ये किसकी है? कैंपगोड़ा साहब की है, नाद प्रभु कैंपगोड़ा। और ये क्या है? बेंगलुरु के संस्थापक है। साइंस सिटी, बेंगलुरु को क्या बोलते हैं? साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा कर्नाटक में है, ठीक है ना। अब बात करें तो बेंगलुरु हवाई अड्डे पर ये बनाई गई है, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में लखनऊ हवाई अड्डे पर आपने देखा भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा बनाई गई, उसी तरह से है, ठीक है ना। और बात किया जाए इसकी ऊंचाई 108 फीट ऊंची है, कांस्य प्रतिमा है, ठीक है ना। और बात किया जाए ये जो कांस्य से बनी हुई, किससे? कांस्य प्रतिमा 108 फीट ऊंची है। तो यहां से आपके एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट होगा? स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है ये किसकी है? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कैंपगोड़ा साहब की है। कहां पर है? बेंगलुरु में है। ये बेंगलुरु के संस्थापक थे। इतने फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट, बाकी तो आपको पढ़ना है जानकारी के लिए, बाकी एग्जाम में जो आएंगे ये इनकी प्रतिमा, ये आप देख सकते हो इनकी प्रतिमा है ना, इन्होंने स्थापना की थी। हाँ, अब अगला जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 69,000 शिक्षक भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है ये भैया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इक्वलिटी अलग है, यूनिटी अलग है। इक्वलिटी किसकी है भैया? इक्वलिटी है रामानुजाचार्य जी की, और यूनिटी है सरदार पटेल जी की। इसका अनावरण कब हुआ? काफी पुराना हो गया है, 31 अक्टूबर 2018 को हुआ। प्रतिमा किसकी है? सरदार पटेल जी। किसकी है? पटेल जी की है। और बात किया जाए जिन्होंने देशी रियासतों का विलय कराया था भारत में, वही है पटेल जी। और बात किया जाए स्थान इनका क्या है? गुजरात। गुजरात का नर्मदा जिला है। नदी भी कौन सी है बेटा? नदी का नाम भी आप क्या लिखना? नर्मदा। क्या लिखना? नर्मदा नदी है, ठीक, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी के पास एक क्या है? साधुवेटा द्वीप है। यहां पर क्या है? साधुवेटा द्वीप है। और यह साधुवेटा द्वीप पर बनाई गई है। कहां पर? गुजरात के साधुवेटा द्वीप पर बनाई गई है, ठीक है ना। और डिजाइन इसका किसने किया? राम सुतार जी ने किया। कितनी ऊंचाई है? देखो एग्जाम में जब आया था 69,000 में, तो यह आया था, ऊंचाई पूछी गई थी, तो 182 मीटर है। कितनी है? 182 मीटर है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। क्या है? विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, ये भी है ना। तो ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, ये भी जानकारी के लिए। हमने कहा नाम जान लो, कहां पर है, किसकी है, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो पटेल जी की है ना, कई लोग घूम के भी आए होंगे यहाँ। और विश्वास स्वरूपम, जैसे शंकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा ये कही गई है। विश्वास स्वरूपम जो है ये शंकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा कही गई है बेटा। और बात किया जाए ये विश्वास स्वरूपम कहां पर है, अनावरण कब हुआ? तो 29 अक्टूबर को हुआ 2022 को। ये प्रतिमा किसकी है? भगवान भोलेनाथ की है। स्थान का नाम क्या है? नाथ द्वारा राजस्थान। ये कहां पर है? नाथ द्वारा राजस्थान। ऊंचाई कितनी है? 369 फीट है ना। और बात किया जाए विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाए। अभी महाशिवरात्रि गुजरी है, तो भगवान भोलेनाथ की सबसे ऊंची प्रतिमा कही जा रही है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो विश्व स्वरूपम भगवान भोलेनाथ की है। आप एक बार देख लो भगवान भोलेनाथ की ये है, देखो तो इसमें ये स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की, ठीक। और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसकी है? तो आप इनका नाम कैंपगोड़ा साहब, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। स्टैचू ऑफ पीस किसकी है? तो रामानुजाचार्य की है। ये कहां पर है रामानुजाचार्य वाली? तो आप ये स्थान जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टैचू ऑफ पीस ये कहां है? पौली राजस्थान। किसके है? विजय वल्लभा महाराज जी की है, ठीक। स्टैचू ऑफ नॉलेज किसकी है? भीमराव अम्बेडकर। नॉलेज कहां पर है बेटा? लातूर कहां है? महाराष्ट्र में है, ठीक। और ये किसके है? रामानुजाचार्य। इक्वलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। इक्वलिटी हैदराबाद स्थान होगा, कहां पर है? कहां पर है? हैदराबाद। किसकी है? रामानुजाचार्य। कितनी ऊंचाई? 216 फुट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये कुछ स्टैचू थे जो भारत की प्रमुख स्टैचू हैं, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। किसी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण है, चाहे केंद्र का पेपर दे रहे हो तब भी महत्वपूर्ण है। तो सभी बच्चे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, और आपको बहुत जानकारियां मिलने वाली। आप जैसे जैसे चैनल को सहयोग करोगे वैसे वैसे हम आपको वीडियो देते रहेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।